शो करता है कि हम औरत को कितने नीचे नज़र से देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात, माउंटेन पे प्रॉपर्टी ख़रीदने का ये लॉ वहाँ चल रहा था मणिपुर स्टेट में, उसको आपने टर्न डाउन कर करके उसे एक औरत को इस तरह से करना कितनी घटिया बात है। और मुझे अफसोस है उन बच्चों के, जिन लड़कों ने किया, वो भी आप बता रहे हैं कि वो एक टीनेजर है, बल्कि न्यूज़ में भी आया है। मुझे अफसोस है कि उसकी माँ को खुद खड़े होके उस तरह के बच्चे को मार देना। स्क्रीन ऑन कैमरा आके वो रो रो के कह रहे थे कि मैंने पूरे देश की रक्षा की, मैंने सबकी रक्षा की, लेकिन मैंने अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो मणिपुर में हुआ है जो घटना बहुत निंदनीय है। इसमें हमारे केंद्र सरकार को कठिन से कठिन इसमें कार्रवाई करना चाहिए। जो भी लोग निर्दोष हैं उनको फांसी देना चाहिए और इस तरह का दोबारा घटनाएं नहीं घटे। हम केंद्र सरकार से ही मांग करते हैं कि इस तरह दोबारा हमारा घटनाएं हमारे देश में अगर नहीं घटे, इसलिए कई से कई उसको मतलब मौत की सज़ा देना चाहिए। जो भी हमारे इंडिया के साथ, जो हमारा इंडिया कल्चर है, लेडीज़ के साथ जो भी गुनाह करे एक कल्चर बनना चाहिए। जो भी लेडीज़ के साथ गंदा गुनाह करे उसको फांसी की सज़ा करना काम पड़ेगा। सरकार काम कर रही है, देख ही रहा है पब्लिक का इतना दुर्घटना हो रहा है, फिर भी सरकार कहाँ काम क्या कर रहा है तो देख ही रहे हैं, सब आदमी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस तरह का घटना हो रहा है, फिर भी सरकार का कहाँ कुछ सही से काम हो रहा है। नमस्कार, मैं संजना सिंह, आप देख रहे हैं आप तक 24। अभी हम मौजूद हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं महिला कल्याण संस्थान की प्रेसिडेंट सोफिया अख्तर जी और महासचिव सुमित कुमार और अमरदीप कुमार जी के साथ। अभी हम बात करेंगे मणिपुर की घटना के बारे में। आप सभी मणिपुर की घटना से अवगत हैं। मणिपुर में जिस तरह की अभद्र घटना घटी है, महिलाओं के साथ जो अभद्रता की गई है, उस पर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपका भी। मैम, एक सवाल उभर कर आ रहा है, अभी जो देश में घटना घटी है, मणिपुर की घटना से आप अवगत होंगी। जिस तरह की घटना मणिपुर में घटी है उससे आप सभी अवगत होंगे। आपको पता होगा कि जिस तरह से 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया पूरे मणिपुर में, और ये जो है इस घटना को अंजाम देने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लड़के हैं, वो ज़्यादा उम्र दराज भी नहीं थे, वो माइनर थे। उसमें से एक लड़का जो है वो माइनर था और उसमें से एक की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मणिपुर 2 महीने से जल रहा था, सरकार को सब पता था, लेकिन सरकार एक्शन में तब आई जब महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया। इस पर आप क्या कहेंगी? ये तो बिल्कुल ही गलत हुआ है जो हमारे देश में हुआ है। हम लोग इसके एकदम ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि हमारे देश का पहला पॉलिसी ये है कि लड़कियों को बचाओ, उन्हें आगे बढ़ाओ, उन्हें पढ़ाओ लिखाओ। और हम ख़ास के महिला इसके संस्था से आते हैं। ये नहायत ही हिंदुस्तान के लिए शर्मनाक घटना है कि किसी भी लेडी को, ये अभी तक हमको लगता है कि अभी हिस्ट्री में पहली बार ऐसा केस हुआ है। और इस केस के ख़िलाफ़ सारी औरतों को आवाज़ उठाना चाहिए, हमें बैठना नहीं चाहिए। और हमारी सरकार ने भी अभी आवाज़ उठाई है तो ये सही है, लेकिन आखिर 2 महीने से ये सवाल उनसे पूछना हम पूछते हैं कि हमारे भारत के वो लोग कहाँ हैं जिन्होंने हमारे कानून बनाया, चाहे हमारे जो भी प्रोटेक्टर्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पूरा रिस्पेक्ट के साथ, विद डिग्निटी के साथ हमारा ये सवाल है, चूँकि मेरे को ये हक़ है, फंडामेंटल राइट है हमारा सवाल करने का। और ये नहायत ही शर्मनाक, मुझे तो इस पे बात करते हुए भी शर्म महसूस हो रहा है। मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि वो इंसान कैसा था जिसने ये हरकत की, उसे तो एकदम खड़े खड़े मौत की सज़ा होनी चाहिए। मैम, आप अध्यक्ष हैं, महिला कल्याण संस्थान की आप अध्यक्ष हैं। आपको नहीं लगता कि आपको और आपके साथ जो भी आपके टीम मेंबर में जो भी मौजूद है महिलाएं, या फिर जो भी लोग आपके टीम मेंबर में मौजूद हैं, उन्हें इस चीज़ का प्रदर्शन करना चाहिए? डेफिनेटली हम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ बोला भी है, इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे भी। हम औरत पे कभी भी अत्याचार होते हुए बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमारे यहाँ ये तो बहुत ही बड़ा एक केस है, छोटे छोटे केस भी आते हैं तो हम महिला को प्रोटेक्शन देते हैं।
ऐसा हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ हम महिला को भी देते हैं, कहीं मेन भी बहुत ज़्यादा टॉर्चर्ड होते हैं, तो हम उनको भी सुरक्षा देते हैं क्योंकि हम ह्यूमन राइट्स से आते हैं और प्लस विमेन सोशल वेलफेयर। लेकिन ये इस घटना के लिए मतलब हम लोग किसी के आगे सर उठाने के लायक नहीं है और हम यकीनन उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे और लड़ेंगे भी आगे जाके। सर एक सवाल आपसे है, कहा गया है कि महाभारत हो या रामायण वो इसलिए लड़ी गई क्योंकि वहाँ महिलाओं के सम्मान की बात आती थी, इसलिए महाभारत और रामायण जैसे इतिहास को रचा गया। और उसी देश में इस तरह का घटना जो है घटा, सबके आंखों के सामने इस तरह का घटना घटा, सबने देखा, उस वीडियो को देखा, उस औरत को, जिस औरत को घुमाया गया इस तरह से निर्वस्त्र करके, जिस औरत को घुमाया गया, उस पर जो बीता वो तो अलग था। साथ ही साथ 140 करोड़ देश की जो 140 करोड़ जनता है उनकी निगाहें शर्म से झुक गई। आपको क्या लगता है? ये तो बहुत शर्म की बात है, इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, पहले ही लेना चाहिए। 2 महीने से घटना चल रहा था वहाँ पे, लेकिन सरकार आज तक उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं किया। जब इस तरह का वीडियो सामने आता तब सरकार इस पर एक्शन ले रहा है, या मुख्यमंत्री जो भी काम कर रहे हैं। अगर 2 महीना पहले से किया जाता तो ऐसा आज नहीं होता वहाँ पे। और हम महिला कल्याण संस्थान में हम लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, तो महिलाओं के रक्षा के बारे में देश पूरा दुनिया बात कर रहा है, फिर भी इस तरह का घटना सामने आ रहा है। इस पर के आदमी को क्या करना चाहिए, तो पब्लिक को भी एक्शन लेना पड़ेगा। सरकार तो देखिए कर ही नहीं सक रहा है, जब तक पब्लिक को भी, महिलाओं को भी एक्टिव रहना पड़ेगा और इसके लिए लड़ना पड़ेगा। और हम लोग रोड पर क्या, हम लोग देश के लिए किसी भी हिस्से में ऐसा घटना घटता तो हम लोग जाके वहाँ पे, और जो भी होगा हम लोग उसके लड़ेंगे। और आगे इस संस्था के लिए हम लोग एक महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि महिला के लिए जो सम्मान हो वो सम्मान मिलना चाहिए उसको। इस तरह का घटना जो बहुत दुख है और बहुत शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और औरत की इसमें इज्जत का सवाल है कि ये जो घटना घटी है ये बिल्कुल ही कहीं पर से भी एक औरत को इन्वॉल्व नहीं करती थी, क्योंकि ये हमारा उनका, आपको जैसे मालूम है कि उनके यहाँ 3 ट्राइब्स हैं, उन 3 ट्राइब्स को प्रॉपर्टी ख़रीदने के लिए, अधिकार के लिए लड़ाई थी। ये औरत की लड़ाई थी भी नहीं। इसमें ये शो करता है कि हम औरत को कितने नीचे नज़र से देखते हैं कि एक प्रॉपर्टी ख़रीदने की बात, माउंटेन पे प्रॉपर्टी ख़रीदने का ये लॉ वहाँ चल रहा था मणिपुर स्टेट में, उसको आपने टर्न डाउन कर करके उसे एक औरत को इस तरह से करना कितनी घटिया बात है। और मुझे अफसोस है उन बच्चों के, जिन लड़कों ने किया, वो भी आप बता रहे हैं कि वो एक टीनेजर है, बल्कि न्यूज़ में भी आया है। मुझे अफसोस है कि उसकी माँ को खुद खड़े होकर उस तरह के बच्चे को मार देना चाहिए। हम भी एक माँ हैं एक बेटे की, अगर मेरा बेटा कभी गंदी नज़र से भी किसी को देखेगा, मैंने ऐसा संस्कार नहीं दिया है। सर आपसे एक सवाल रहेगा हमारा, उसमें से जो 2 औरतें थीं, जिन 2 औरतों को नग्न अवस्था में घुमाया गया, उसमें से एक के जो हस्बैंड थे उन्होंने कारगिल वॉर में जो है अपना योगदान दिया था। हालांकि श्रीलंका के भी वॉर में उन्होंने अपना योगदान दिया था, और वो जो है ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा आके वो रो के कह रहे थे कि मैंने पूरे देश की रक्षा की, मैंने सबकी रक्षा की, लेकिन मैंने अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। इसमें आप क्या कहेंगे? सबसे पहले जो मणिपुर में हुआ है जो घटना बहुत निंदनीय है। इसमें हमारे केंद्र सरकार को कठिन से कठिन इसमें कार्रवाई करना चाहिए। जो भी लोग निर्दोष हैं उनको फांसी देना चाहिए, और इस तरह का दोबारा घटनाएं नहीं घटे। हम केंद्र सरकार से ही मांग करते हैं कि इस तरह दोबारा हमारा घटनाएं हमारे देश में अगर नहीं घटे, इसलिए कई से कई उसको मतलब मौत की सज़ा देना चाहिए। जो भी हमारे इंडिया के साथ, जो हमारा इंडिया कल्चर है, लेडीज़ के साथ जो भी गुनाह करे, एक कल्चर बनना चाहिए। जो भी लेडीज़ के साथ गंदा गुनाह करे उसको फांसी की सज़ा देना चाहिए। और जगह दूसरे अगर कंट्री में जाइएगा तो लेडीज़ के साथ जो गुनाह करते हैं उनका एक फांसी की सज़ा है। हमारे इससे मांग है केंद्र सरकार से, जो भी लेडीज़ के साथ गुनाह करे उसको फांसी की सज़ा तुरंत डू एंड डाई करना चाहिए। तुरंत पकड़ के, नो जेल नो कुछ, डायरेक्ट उनको गोली मार देनी चाहिए। जबकि अभी देखा जा रहा है सारा जितने भी सबूत है, जो भी चीज़ें हैं, सब गवर्नमेंट के सामने है, सरकार के सामने है, पूरे देश के सामने है। देश जो है इस चीज़ को लेकर के आक्रोशित है।
अभी हम सब बैठे हुए हैं, आप भी आक्रोशित नज़र आ रही हैं, आप सभी भी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। हालांकि 140 करोड़ जनता की जो आंखों में आक्रोश उभर पड़ा है अभी, वो जायज़ है, लेकिन इस तरह की घटना जो है, मुझे लगता है कि ये घटना जो है पहली बार घटित हुई होगी। और इस तरह की घटना को रोकने के लिए क्या करना चाहिए सरकार को? नहीं, इसका तो एक बेसिकली एक कानून ये होना चाहिए कि हम ये कह सकते हैं कि पहली बार ऐसी घटना घटी है कि एक औरत को पूरे गांव में घुमाया गया, उसका वीडियो वायरल किया गया। लेकिन इस तरह का रेप केसेस तो बहुत सारा हमारे देश में होता है। बहुत लड़कियां बोल पाती हैं, बहुत लड़कियां नहीं बोल पाती हैं, बहुत लड़कियां हमें भी अप्रोच करती हैं। तो मेरे कहने का ये है कि हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है, अगेन रिस्पेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि भाई ये एक ऐसा कानून बनाए कि इसमें तो किसी तरह की सुनवाई नहीं होनी चाहिए, वहीं पर गोली मार देना चाहिए। और बल्कि इन लोगों को भी खड़ा करके कोई सुनवाई, जब औरतें जाके उसका घर जला सकती हैं तो क्या हमारे देश के मर्द उसे गोली नहीं मार सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर, आपसे एक सवाल रहेगा हमारा, जिस तरह से जो है महिलाओं को हर चीज़ में सूली पे चढ़ा दिया जाता है। अभी आपने देखा कि ये मैडम ने बताया, हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये जो लड़ाई थी मणिपुर में, जो लड़ाई अभी चल रही थी, वो लड़ाई औरतों की लड़ाई नहीं थी, वो लड़ाई एक ज़मीनी विवाद था, या फिर शेड्यूल कास्ट का वो विवाद था। तो कास्ट के विवाद में, ज़मीन के विवाद में महिलाओं को भेंट चढ़ा दिया गया। इस तरह का और भी घटना देखा जाता है। अभी जैसे कोई भी लड़की अगर नौकरी के लिए भी कहीं अभी बाहर निकलती है, आप लोगों ने देखा होगा उनके साथ जो शोषण होता है। अगर महिलाएं नौकरी मांगने जाती है तो या तो आगे वाले को लगता है कि महिलाएं मजबूर है, या उनका कोई मजबूरी रहा होगा, कोई उनके पैशन को ध्यान नहीं देता, लेकिन उनके साथ शोषण सब करना चाहते हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? इस चीज़ पर रोक कैसे लगाई जाए सर? इसके लिए सरकार को इस पर क्या है कि महिलाएं जो भी है वो अपने हक के लिए लड़ रहा है, समझ लीजिए लड़ रही है। उसके बाद उसको जो उसके लिए रोज़गार के लिए जो भी है, सरकार उसके लिए जो व्यवस्था दिया है, जैसे बिहार सरकार में भी बहुत सारा रोज़गार में दिए हैं इनको, कितना आरक्षण है, इतना परसेंट 35% 40% दे रहा है। तो लेकिन उसमें सरकारी नौकरी में तो मिल ही रहा है। जो प्राइवेट संस्थान है, जो प्राइवेट जगह जहाँ नौकरी करने जा रहा है, तो जिसका आदमी का जो कोई भी कंपनी है, कुछ भी उसका मानसिकता, अगर उसको ज़रूरत है नौकरी के लिए तो उसको लगता है कि ये गलत चीज़ के लिए हमारे पास आ गया, ये बहुत गलत है, उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इस पर सरकार कुछ इसके लिए प्राइवेट संस्थान में कुछ महिलाओं के लिए आरक्षण देना चाहिए कि भाई 10% 20% जो भी हो, ये महिलाओं के लिए रिजर्व सीट होना चाहिए, कि ये काम महिलाओं के लिए सिर्फ होना चाहिए, कि उसका कोई फ़ायदा नहीं उठाए, वो डायरेक्ट आए, वो कोटा को उसका जो भी हो काम वो उसको मिल जाए। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा नारा है सरकार का। एक तरफ फिर सरकार कहती है कि बेटियों से जो है देश आगे बढ़ रहा है, अगर बेटियां नहीं होंगी तो होगी तो देश जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और भी कई तरह की बातें जो है वो सरकार बेटियों को लेकर के करती है, और उसी देश में इस तरह की घटना घट जाती है। और सरकार जो है अब तक उन आरोपियों को कोई कठोर सज़ा नहीं दे पाई है। तो इसके लिए आप लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे? हम लोग तो पहले ही आपको बोले हैं कि जो भी केंद्र सरकार का मैंने बोला है, हम लोग अब एक प्लान बनाने वाले हैं। हम लोग कुछ दिनों में रोड पे आएंगे और न्याय मांगेंगे केंद्र सरकार से। जो भी लेडीज़ लोग के साथ गलत हो, उनका एक कानून बनना चाहिए, कड़ी से कड़ी कानून बनना चाहिए। जो भी बलात्कार हो, जो भी रेप केस में, नो जेल, डायरेक्ट उनको ऑन द स्पॉट उनको फांसी की सज़ा देना चाहिए। बस मेरा एक ही है, गोली मार देना चाहिए। एक सरकार भी करेगा, बिहार सरकार केंद्र सरकार दोनों को मिलकर ही करना पड़ेगा। एक तरफ जो है एक्टिव होना पड़ेगा, पब्लिक को भी इस पे करना काम पड़ेगा। सरकार इस काम कर रही है, देख ही रहा है पब्लिक का इतना घटना दुर्घटना हो रहा है, फिर भी सरकार कहाँ काम क्या कर रहा है तो देख ही रहे हैं, सब आदमी देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस तरह का घटना हो रहा है, फिर भी सरकार का कहाँ कुछ सही से काम हो रहा है। एक और चीज़, थोड़ा मुद्दा से हट के मैं बात करूंगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, लेकिन ये भी चीज़ जो है उसमें जोड़ा जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ देश की सुरक्षा की भी बात आती है। सीमा हैदर का आपने नाम सुना होगा। सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है हमारे इंडिया में। आपने सुना होगा किस तरह से पबजी खेलते हैं वो लोग, और पबजी में मिलते हैं, प्यार हो जाता है, फिर वो सीमा हैदर बॉर्डर क्रॉस करके बाहर इंडिया आ जाती हैं। तो ऐसे में देश की सुरक्षा पर सवाल उठता है। अभी देखने को मिल रहा है कि हर तरफ से जो है देश की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है। मणिपुर की घटना को ले लीजिए, सीमा हैदर की घटना को ले लीजिए, या फिर और भी कई ऐसे घटनाएं जिसको लेकर के देश की सुरक्षा पे बहुत सवाल उठ रहे हैं, सरकार पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। आपको क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल सही है। अगर आप ये देखिए तो हमारा तो पहले ये सवाल होगा कि एक पबजी तो इंडिया में बहुत पहले बैंड हो चुका है, उसको फिर से अनबैन कर दिया गया।
अनबैंड हो गया। अच्छा ठीक है, तो वो अनबैंड हो गया, तो फिर आप की सुरक्षा उस वक्त कहाँ थी जब सीमा हैदर यहाँ अपने अकेले नहीं आई थी, 4 बच्चों के साथ आई जी। तो इसमें कहीं ना कहीं तो ढील है, कहीं पे तो हमारी सरकार की ढिलाई है कि हम उसको ये कर रहे हैं कि कैसे वो एंट्री करके 4 महीनों से अपने 4 बच्चों के साथ में रह रही। 4 पासपोर्ट प्लस 3 या 4 आधार कार्ड भी उसके पास से बरामद हुए और कह रही है कि वो किसी टाइप की एजेंट है, किसी भी जगह की एजेंट है, क्योंकि उसके बोलने का लहजा, एक मुस्लिम वो जो खुद को मुसलमान बता रही है, उसका लहजा पूरा हिंदी है। वो एक हिंदी स्पीकिंग लेडी लग रही है देखने में, मुझे जैसा लगा। ना ही उसे कलमा पढ़ना आता है, ना ही उसे दुआ पढ़ना आता है, ना ही किस वक्त कितनी रकात नमाज है उसे पता है। तो उस पर तो उसके आइडेंटिटी पे भी शक किया जा सकता है कि वो किस धर्म की है, ये पता नहीं है। और यहाँ तो हमारी सरकार की हम बोलेंगे कैसे वो हम लोग तो कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो एक बिना आधार कार्ड के रोक दिए जाते हैं, तो वो कैसे 4 बच्चों को लेकर के हमारे देश में घुसी? ये लैप्स है सिक्योरिटी का। कहीं ना कहीं हर तरफ से तो देश की सुरक्षा पे सवाल उठ रहा है ना। सीमा हैदर का केस आया, मणिपुर वाला केस आया, हर तरफ से तो अभी सरकार पे, और केस को तो मजाक बना दिया गया है। अभी जो युवा और जर्नलिस्ट जो है वहाँ जाके सवाल कर रहे हैं कि गाना गा के सुनाइए, गदर मूवी का गाना गा के सुनाई जी। कर रहे हैं उनको, ये कर रहे हैं उनको, ऑनर दे रहे हैं उनको, ये कर रहे हैं, जबकि इसमें हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि आखिर वो कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, मिशन क्या है। और खासकर ये देखा जा रहा है कि देश के युवा जो है, युवा छोड़िए, जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10, 11, 12, 15 साल के, गाना तो दूर, वो कह रहे हैं कि वो सचिन पबजी से लाया तो मैं फ्री फायर से लाऊंगा। तो इस सब चीज़ों में जो है महिलाओं का रोल, सरकार का जो है व्यवस्था, ये सब चीज़ देखने को मिल रहा है। तो अभी हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं। आप लोगों से हम यही पूछना चाहते हैं कि आप लोग जो है कह रहे हैं कि आपने कहा कि आप धरना प्रदर्शन आप लोग करेंगे, और आगे आप लोगों की क्या नीति है इन सब चीज़ों को? बहुत सारी हो चुकी है ऑलरेडी। हम लोग तो जो महिलाएं, जो भी देश का किसी भी तरह का कोई भी, हम लोग देखिए घरेलू काम के लिए, घरेलू हिंसा उत्पीड़न कुछ भी होता है तो हम लोग सब काम के लिए जाते हैं आदमी के लिए। अगर आपका घरेलू कोई हिंसा हो गया तो उसमें हम लोग भी जाते हैं, या किसी तरह का भी विवाद होता है, किसी तरह हम लोग चाहते हैं कि उसको बैठ के समाधान करें। लेकिन ये तो देश के लिए है बात, क्योंकि देश लेवल का बात है। ये देखिए महिलाएं, कोई जात है कुछ, उससे मतलब महिलाएं सब महिलाएं ही है, समझिए। उस सब के लिए कोई भी जात का हो, उस सम्मान से आदमी को कर देखना चाहिए उसको। उसके नहीं कि ये जात का है तो उसको इस तरह कर दो, उसका वो जात है तो उस तरह कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस पर हम लोग है कि आगे जो है सरकार को एक अति देंगे कि इस तरह का घटना जो है इनको रोका जाए, नहीं तो हम लोग रोड पर उतरेंगे। आगे से जो भी कार्रवाई होगा, जो भी सरकार करती होगा, हम लोग उस पर अपना एक पब्लिक, हम लोग का संगठन है इसके थ्रू, इसके बैनर लगा के पूरे देश पर हम लोग धरना धरेंगे, और इसके लिए जो आगे काम होगा करेंगे आगे हम लोग साथ मिल के। बहुत सारे संगठन जो है वो एकत्रित हो जाते हैं। जैसे बिहार सरकार की अगर किसी चीज़ में गड़बड़ी आ जाती है तो बहुत सारा ऐसा ग्रुप है जो खड़ा हो जाता है बैनर लेकर। नीतीश सरकार का जो पुतला जलाया जाता है, उनका पुतला जला के ये वो इधर जो भी उनकी अपनी कार्रवाई होती है वो पूर्ण करते हैं। लेकिन आज मणिपुर के घटना पे बिहार में बहुत कम, मुझे लगता है बहुत कम लोग जो है प्रदर्शन करने के लिए सड़क पे उतरे हैं। क्यों? इसमें क्या लगता है आपको? केंद्र सरकार इसमें कुछ बोल नहीं रही है? केंद्र सरकार के पक्ष में हैं लोग इसलिए, या फिर उनका कुछ व्यक्तिगत प्रॉब्लम होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोग तो उतरे हैं, उतरे हुए हैं, बहुत कम लोग उतरे हैं। हम पार्टीज आई हैं, सभी पार्टीज आई जो भी पार्टी है, देखिए सब सारा अपने अपना जो भी संस्था है तो काम कर ही रहा है, उस पर कहीं ना कहीं बोल ही रहा है, किसी के थ्रू कहीं ना कोई आवाज़ अपना निकाल ही रहा है। ऐसा नहीं है, हम लोग खुद कहीं ना कहीं देखिए हर पब्लिक के पास से आवाज़ जा रहा है, घर घर गाँव पहुँच गया ये मैटर। हर आदमी बोल रहा है आपस में कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये तो महिलाओं की, सिर्फ 2 महिलाओं का बात नहीं था, ये पूरे देश की महिलाओं की बात थी। और साथ ही साथ जो है भारत के साथ साथ जितने भारत का जो इमेज था, भारत का जो अच्छा बनाया हुआ इमेज था, इस घटना से जो है बाहर के देशों में हमारी क्या इमेज रह गई होगी, ये हम सभी को पता है। बहुत ही, इसके लिए समझिए कि दूसरा देश भी आपको इस तरह से देखेगा घटना, तो फिर आपको वहाँ जाना किसी चीज़ के करने के लिए, कोई बिजनेस करने या कि जाते तो आपको उसी हिसाब से देखेगा कि इस तरह की वहाँ पर आदमी होगा, इसी के काम कर वहाँ का नागरिक कर रहा है। अब फिर इस पर जो है कि आगे हम लोग का जो भविष्य है, कुछ भी काम करेंगे, कहीं जाएंगे या हमारा देश का कहीं दूसरे देश में जाएगा, तो ये वहाँ पर भी आपको देखेगा कि इसी तरह का ये लोग का मेंटलिटी है।
इसलिए हम लोग को चाहिए ऐसा घटना को आगे से नहीं होना चाहिए। सरकार को भी चाहिए इस पर देना चाहिए और पब्लिक को भी पूरा इस पर अथी करना चाहिए कि कानूनी कार्रवाई करी, जो भी हो संस्था का धरना प्रदर्शन जो भी हो, सरकार के साथ लग के इस पर इसको रोकना चाहिए। मेन रोल तो पब्लिक का है, सरकार तो कहीं पे देखिए बेसिकली अगर सरकार ने अभी तक एक्शन नहीं लिया है उसके पीछे क्या बात है वो तो उतना हद तक हम कमेंट्स नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक सवाल उठता है कि ये पूरी घटना की जिम्मेदार भी हमारी पब्लिक है जी बिल्कुल, और इसमें प्रॉपर्टी में एक लेडी को लाना ये जिम्मेदारी भी हमारी पब्लिक की है। सारी गलतियां हमारे पब्लिक की है। आज हमारी उसमें से ही कितनी औरतों ने उस विक्टिम के घर को जलाया लेकिन मर्द खामोश बैठे रहे। तो ये यहाँ पे सरकार हमारी ठीक है एक्शन ले रही है नहीं ले रही है वो भी एक सही है, सरकार अपने हिसाब से लेगी। कानून एक दिन में नहीं बदल सकता है क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री से आते हैं। हमारे यहाँ एक लॉ बनाने के लिए इतने सारे स्टेप्स के थ्रू गुजरना पड़ता है जो सरकार के लिए आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो हम अपने पब्लिक को बहुत दोषी मानते हैं क्योंकि अगर हमारा जो उस बच्चे का संस्कार कैसा था कि उसने एक औरत के साथ ऐसा किया, उस बच्चे की परवरिश, उसकी माँ को शर्म से वहाँ पे मर जाना चाहिए कि उसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया। तो यहाँ पे आप सरकार को पूरी जिम्मेदारी नहीं दे सकते। सरकार, ये हमारी पब्लिक को भी अवेयरनेस होना चाहिए और आप लोग मीडिया के थ्रू ये अवेयर कराइए कि जो देख तो रहे हैं आजकल क्या मुद्दा बना हुआ है, सीमा हैदर केस, हैदर साहब उधर इंडिया भारत, हाँ इंडिया भारत मोहब्बत, और इसको आप ज़्यादा ये दे रहे हैं। इस केस पे कोई बात नहीं कर रहा, आप इस पे अवेयर कराइए कि आप और अवेयर करा रहे हैं कि आप पबजी खेलो, प्यार करो, 4 बच्चों की माँ को लाओ, भौजी लाओ पाकिस्तान से। तो उससे बेटर है कि आप अपने पब्लिक को, यहाँ पे तो पूरी गलती पब्लिक की है क्योंकि आप जब प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं उसमें औरत कहाँ से आ गई। और आप अगर हिस्ट्री उठा के देखिए तो हर हिस्ट्री में यही दिखाता है कि हम हर चीज़ में हमारी औरत सफ़र करती है, या जो वॉर आज तक हुए हैं औरत की वजह से। क्यों? औरत एक क्रिएटर है, वो 9 महीने रख के अपने पेट में एक इंसान बना के जन्म देती है। औरत को अगर आप एक मर्द के साथ वो आती है तो वो एक क्या बोला जाता है, जैसे हाउस को होम बनाती है। आप उसको कुछ भी दीजिएगा उसको बढ़ा के ही आपको देती है। वो एक बच्चे को जन्म देती है, वो आपको घर का खाना खिलाती है, वो आपकी जो चीज़ भी आप उसको देखिए वो उसको डबल या ट्रिपल करके आपको देती है। तो यहाँ पे कैसा संस्कार है हमारे पब्लिक का, सारी गलती पब्लिक की है। और सरकार तो एक्शन लेगी, सरकार को तो थोड़ा वक्त लगेगा। और हम जैसे लोग अगर आज धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, सब कुछ करेंगे तो हमारा अवेयरनेस पैदा होगा। और इस तरह का होते होते आगे इस तरह के केस दोबारा इंडियन हिस्ट्री में रिपीट ना हो, इसके लिए हमें प्रदर्शन करना है। ये हमारा मुद्दा है। अभी आप लोगों ने सुना, हमने जो बातचीत की, आप लोग से यही दरख्वास्त है हमारी, जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को, जो भी लोग देख रहे हैं और इनकी बातों को जो भी लोग सुन रहे हैं, कृपया आप लोग भी जो है इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएं क्योंकि ये जो एक बहुत जघन्य अपराध था। धन्यवाद, आप लोगों से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।